नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपके अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 5th के 3rd चैप्टर जिसका नाम था मेहनत का फल का 2nd पार्ट में फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, इसमें आगे बढ़ने के पहले हम लोग इस पहले पार्ट पर थोड़ी नज़र डालते हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या था कि अनुराग नाम का एक बच्चा था, है ना, जो पढ़ाई पे बहुत कमज़ोर था, ठीक है। स्वभाव से बहुत हंसमुख था लेकिन पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। क्लास में जब टीचर उसे पढ़ाते थे तो उसका टीचर पे ध्यान नहीं जाता था, वह कुछ भी याद नहीं रखता था, ठीक है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में फेल हो जाता था, हमेशा कक्षा में पीछे रहता था और क्लास के बच्चे उसे मंदबुद्धि कहकर बुलाते थे। और उसके माता पिता को बहुत उस पर आशा थी, जिसकी वजह से वो बहुत चिंतित हो रहे थे कि उनकी आशा के अकॉर्डिंग उनका बच्चा नहीं जा रहा था। वो बहुत पीछे हो रहा था। वो जितना उससे आशा रख रहे थे कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा, अच्छा करेगा, उतना ही उल्टा हो रहा था। उनका बच्चा नहीं पढ़ता था, आगे नहीं बढ़ने के लिए प्रेरित हो रहा था, हमेशा क्लास में फेल हो जाता था, पढ़ाई में पीछे रहता था। तो जिसकी वजह से सारे लोग उसको चिढ़ाया करते थे, जिसकी वजह से माता पिता भी परेशान होते थे और वो बच्चा भी परेशान था। और लास्ट फाइनल टाइम में जब एग्ज़ाम में वो फेल हो गया तो बहुत निराशित हुआ और इतना निराशा उसके अंदर आ गया कि वो अपने घर को छोड़ करके कहीं जंगल में जाने लगा। और काफ़ी दूर तक चलते चलते उसे बहुत प्यास लगी। तो उसने क्या किया था बच्चों, हमने यहाँ लास्ट इस फर्स्ट पार्ट के लास्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा था कि बहुत दूर तक चलने के बाद रास्ते में उसने एक कुआं देखा। कुएं पर गांव की कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी, है ना। उसने एक स्त्री से पानी पिलाने के लिए आग्रह किया, निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया। क्यों? उसे प्यास लगी थी इसलिए रिक्वेस्ट किया। पानी पीते पीते अनुराग का ध्यान अचानक कुएं के पत्थर पर बने गहरे निशान पर और क्या पड़ा और सोचने लगा कि पत्थर पर ये निशान कैसा। वो जब पानी पी रहा था उस जगह पर, जब उसने लोगों से, उन स्त्रियों से पानी मांगा पीने के लिए कि मुझे पानी पिला दीजिए प्लीज़, बहुत प्यास लगी है, तो वो स्त्रियाँ कुएं से पानी निकाल रही थी, है ना। तो निकाल करके उसको पानी पिलाने लगी। पानी पीते पीते उसकी नज़र कहाँ पड़ी? उस कुएं के जो पत्थर पर जहाँ से बार बार रस्सी घिसती थी, है ना। पानी जब निकालती हैं स्त्रियाँ पत्थर से, कुएं से, तो कुएं में एक जगह पत्थर पर वो रस्सी, जिस रस्सी के द्वारा वो स्त्रियाँ पानी कुएं से निकालती थी, वो रस्सी के बार बार घिसने पर ऊपर से नीचे जाता, फिर नीचे से ऊपर पानी लेके स्त्रियाँ उसको ऊपर खींचती। तो बार बार वहाँ पे वो क्रियाएं होती थी। तो उसकी वजह से एक रस्सी, है ना, एक रस्सी और पत्थर दोनों में कितना अंतर है। रस्सी बहुत कमज़ोर होती, ज़्यादा मजबूत तो होती नहीं पत्थर के अकॉर्डिंग तो रस्सी मजबूत तो होती नहीं, पत्थर ज़्यादा मजबूत होता है। रस्सी को तो हम फिर भी तोड़ सकते हैं लेकिन पत्थर को आसानी से तोड़ पाते हैं नहीं। तो उस रस्सी के बार बार प्रयास होने पर मतलब कि बार बार वहाँ से आने और जाने पर वो अपना निशान उस पत्थर पर छोड़ दिया, है ना। उस पत्थर पर उसने अपना निशान छोड़ दिया और उसको घिस दिया, जगह बना दी अपनी। तो वो अनुराग नाम का जो बच्चा था उसने पत्थर को देखा और पत्थर पर निशान को देखकर सोचने लगा कि ये कैसा निशान है, ठीक है। उसने उस स्त्री से उन निशानों के बनने का कारण पूछा और अनुराग ने क्या किया, उन स्त्रियों से, कौन सी स्त्री से, जो वहाँ पर कुएं से पानी निकाल रही थी, ठीक। उस स्त्री से अनुराग ने क्या किया, अनुराग ने उससे उस निशान के बारे में, यहाँ देखिए निशान बना हुआ ना, ये रस्सी जो है बार बार नीचे जाती और ऊपर आती, तो इसी वजह से बाकी जगह की जगह यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा जैसा हो गया, है ना। तो इसी निशान के बारे में अनुराग ने उन स्त्रियों से पूछा। तो स्त्री ने कहा, फिर इस स्त्री ने उसके बारे में बताया, हम रोज़
रस्सी के मदद से इस कुएं से पानी भरते हैं। इस रस्सी की मदद से, कौन सी रस्सी? ये जो रस्सी है, इस रस्सी की मदद से हम रोज कुएं से पानी भरते हैं। और रस्सी की बार बार रगड़ खाने से इस पत्थर पर यह निशान बन गया है। और वो बताती है कि ये जो रस्सी है बार बार इस जगह पर इसके रगड़ खाने से नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, तो उस पत्थर को वो रगड़ देती है, रगड़ पड़ती है उस पत्थर पर। उस वजह से उस पत्थर पर क्या हो जाता है? निशान पड़ गया, है ना, निशान पड़ गया। तो वही कहती है कि पत्थर पर निशान बन गए हैं। अनुराग सोचने लगा। फिर अनुराग क्या हो गया? सोचने लगा। किस सोच में पड़ गया? अनुराग सोचने लगा कि रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान बन सकते हैं। यानी एक रस्सी जो पत्थर के अकॉर्डिंग बहुत कमज़ोर होती है ना, एक रस्सी से एक पत्थर जैसे हार्ड चीज़ पर निशान पड़ गया। इतना उसके दिमाग में ये चीज़ें स्ट्राइक की, वो सोचने लगा, मजबूर हो गया सोचने के लिए, ठीक है। और तो बार बार याद करने से मुझे भी पाठ याद हो सकता है। फिर उसने क्या किया? अनुराग सोचने लगा कि रस्सी के रगड़ से पत्थर पर निशान बन सकते हैं, तो बार बार याद करने से मुझे भी पाठ याद हो सकता है। उसने ये चीज़ सोचा कि क्यों मैं भी बार बार पाठ को पढूं तो वो मुझे भी याद हो सकता है। यह सोचते हुए उसने उत्साहित होकर, मतलब उसके अंदर ये जब उसने ये सोचा, उसके दिमाग में ये बात आई, तो उसके मन में एक उत्साह आया, है ना, उत्साहित हुआ, बहुत उत्साहित हुआ। उत्साहित होकर अपने आप से कहा, क्या कहता है कि हम भी क्या कहता है कि यह भी संभव है कि यदि मैं पढ़ाई में मन लगाऊं तो प्रथम आ सकता हूं। उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागा बच्चों कि मैं भी, अगर मैं बार बार पाठ को पढूं, बार बार उस पर मेहनत करूं, मान लीजिए एक बार नहीं याद होता है तो 2 बार पढ़ते हैं, थोड़ा कुछ परसेंट याद होगा, फिर से पढ़ेंगे थोड़ा और आएगा, फिर पढ़ेंगे तो थोड़ा और आएगा। एक बार ऐसी कंडीशन आएगी जरूर कि वो पाठ बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से बहुत प्रभावित हुआ अनुराग। उस कुएं की रस्सी को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उत्साहित हुआ। उसके मन में उत्साह आया कि मैं अब जो है पाठ को अच्छे से पढ़ूंगा और संभवतः है यह मेहनत करने पर क्लास में प्रथम आ सकता हूँ, ठीक है। फिर यह बोध होता है। बोध होता है का मतलब क्या होता है बच्चों? बोध का मतलब क्या होता है? हाँ, बोध का मतलब होता है समझ। तो यह बोध होता है कि वह घर की ओर दौड़ता चला। और यह जब उसको समझ आता है, ठीक है, उसे यह जब समझ आता है तो वह घर की ओर दौड़ता चला और घर आते ही खुशी से माता पिता से लिपट गया, उनसे चिपक गया, गले लग गया। उस दिन से वह मन लगाकर पढ़ाई में जुट गया और उसी दिन से वो क्या करने लगा? मन लगाकर पढ़ाई में जुट गया। वह हर पाठ का अभ्यास बार बार करता था और वह क्या करता? बार बार उस पाठ का अभ्यास करता। उसने फिर कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसने किसी न किसी चीज़ से वो उत्साहित हुआ, प्रभावित हुआ और फिर उसने मन में ठानी कि मुझे मेहनत करनी है और उसके उस विश्वास, आत्मविश्वास यानी खुद के विश्वास से ही वो सफल हो पाया, ठीक है। तो बच्चों एक बार फिर से यहाँ से रिपीट करते हैं। वह बोध होते ही, क्या बोध होते ही? समझ में आते कि मैं भी मेहनत करूँगा तो अवश्य ही सफल होऊंगा और दौड़कर चला और घर आते ही खुशी से माता पिता से लिपट गया। उसे उस दिन से वह मन लगाकर पढ़ाई में जुट गया। वह हर पाठ का अभ्यास बार बार करता था। उसे फिर कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। उसने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। उसने ऊंची शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। ऊंची शिक्षा का मतलब बहुत अच्छी, है ना। और एक दिन उसकी गिनती बड़े विद्वानों में होने लगी।
और एक दिन उसकी गिनती बड़े विद्वानों में। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पढ़ा था ना। उस चैप्टर में भी हमने क्या देखा था कि कलाम जी बहुत ज़्यादा पढ़ने में ब्रिलियंट नहीं थे, लेकिन उनके कार्य को करने की लगन, सीखने की लगन जो थी, वह उसकी वजह से प्रसिद्ध हुए थे, है ना, सक्सेस हुए थे। तो उसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि आपके दिमाग आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, नहीं, आप अपने मेहनत से हर चीज़ करोगे, कम समझ में आएगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार वो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या बोला कि एक दिन वो बहुत उसकी गिनती बड़े विद्वानों में होने लगी, है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखो एक स्लोगन लिखा हुआ है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जैसा ऊपर आपने देखा था ना कि यहाँ पर क्या, करत करत अभ्यास के, यानी बार बार अभ्यास करने पर, बार बार अभ्यास करने पर जड़मती होत सुजान, जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी होता है वो सुजान, यानी वो बहुत अधिक समझ वाला हो जाता है ना। और सुजान वो सब कुछ जान जाता है ना। और रसरी आवत जात ते, यानी कुएं में रस्सी बार बार आने जाने से, सिलपट परत निशान, जो वहाँ पर पत्थर है उस पत्थर को यहाँ पर सिल बोला गया और पत्थर पर निशान पड़ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब एक कमज़ोर मुलायम रस्सी पत्थर जैसी कठोर चीज़ पर बार बार आने जाने से, है ना, बार बार आने जाने से अपना निशान छोड़ सकती है, तो हम क्यों कहेंगे कि हम मंदबुद्धि हैं, क्यों कहने देंगे लोगों को कि हम मंदबुद्धि हैं। हम अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, हम बार बार मेहनत करेंगे और तब तक मेहनत करेंगे जब तक हम सफल ना हो जाएं, समझे। तो बच्चों, आप हमेशा मेहनत करते रहिए, कभी भी अपने मनोबल को कम मत कीजिए, हमेशा अपने मनोबल को ऊपर रखिए कि मुझसे कभी भी ये एक अपने अंदर मत रखिए कि मुझसे ये काम नहीं होगा। अपने अंदर हमेशा ये आत्मविश्वास रखिए कि मुझसे हर एक काम हो सकता है और करने की कोशिश करें, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ में पार्ट लें और हर एक चीज़ को करने की कोशिश करें। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर, ये पाठ समझ में आया होगा और इस पाठ से जो सीख मिलती है कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। आप भी अपने जीवन में, अपनी लाइफ में इस चीज़ को करोगे। ठीक, धन्यवाद।